चलो चुंबक के गुण में अगला स्टेप देखो, सुनो ध्यान से देखो। जो कल तक पढ़े वो क्लियर है ना सारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ चलो देखो अब सुनो, मान लो दो चुंबक लो, क्या करो, दो चुंबक लो और दोनों चुंबकों का उत्तरी ध्रुव एक पास करो, या फिर मान लो ये दोनों चुंबक लेके हो सके कि इनका दक्षिणी ध्रुव भी कोई रख सकता है, ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, दो चुंबक लो, दोनों चुंबकों का उत्तरी ध्रुव एक पास लाओ, चाहे दक्षिणी ध्रुव लाओ। मतलब कहने का अर्थ है कि समान ध्रुवों को एक पास लाओ, ठीक है, यानी समान ध्रुव को सजातीय ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय ध्रुव। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय। ठीक है, सजातीय मतलब समान जाति वाले ध्रुव, ठीक है, यानी समान प्रकृति के ध्रुव। अगर इनको एक पास लाया जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है कि यह इसको इधर धक्का देता है, यह इसको इधर धक्का देता है, अब इसमें भी यह इसको इधर धक्का देगा, यह इसको इधर धक्का देगा, यानी दोनों के बीच क्या होता है जी? प्रतिकर्षण, रिपल्सन। क्या होता है? प्रतिकर्षण। कोई कंफ्यूजन? यानी जब दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उन ध्रुवों के बीच क्या होता है? सदैव और सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर यही उल्टा कर दे हम, मान लो एक उत्तरी ध्रुव ले लें, ठीक है, और एक का मान लो हम दक्षिणी ध्रुव लेकर आए, ठीक है, तभी इसको क्या कहेंगे जी? तब विजातीय। विजातीय मतलब विजातीय ध्रुव, ठीक है, और विजातीय ध्रुव यानी विपरीत ध्रुव। विजातीय मतलब अलग जाति वाले, यानी विपरीत ध्रुवों को अगर एक दूसरे के समीप लाओगे तो देखो यह इसको अपनी तरफ खींचेगा, यह भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब दोनों क्या होंगे? आकर्षित होंगे। इस कंडीशन में क्या होता है? दोनों के बीच आकर्षण होता है, ठीक है, आकर्षित कहो चाहे आकर्षण कहो, डायरेक्ट आकर्षण होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? चलो फिगर बनाओ, लिखो। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। सुनो देखो, चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है? जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक हो, ध्यान देना, मान लो यह कोई शक्तिशाली चुंबक है, ठीक है, इस शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप मान लो हम क्या करें? कोई नर्म लोहा रख दें, ये नर्म लोहे का छड़ है, ठीक है, नर्म लोहे का छड़ रख दें, ठीक है, तो क्या होता है कि जब शक्तिशाली चुंबक होगा, ठीक है, ये क्या आपका ये चुंबक है, ठीक है, अगर इसके नॉर्थ पोल की ओर किसी नर्म लोहे को हम रखते हैं, ठीक है, तो यह नॉर्थ पोल क्या करता है कि बार बार इसको जैसे फोर्स करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है, और प्रेरित कर करके क्या करता है कि इसके अंदर भी अपने ही जैसा गुण भी है भरने की कोशिश करता है, ठीक है, और भर भी देता है, कामयाब हो जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर एक तो वो क्या कहते हैं कि अगर छोटा बच्चा अगर किसी जानवर के साथ रहे तो रहते रहते उससे प्रेरित होकर के उसी का लैंग्वेज धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो किसी की शादी अगर पंजाब में हो जाए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ हिंदी बोल लेते हैं, भोजपुरी बोल लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, ठीक है, पंजाबी हम लोगों को नहीं समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन जब वहाँ हो जाएगा तो वहाँ साथ में रहते रहते बार बार प्रेरित होते 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 पंजाबी हो जाना नहीं हो जाता है जी, ठीक है। उसी तरह से मतलब उससे प्रेरित होना, उससे फोर्स महसूस करना, जहाँ बार बार फोर्स महसूस करेगा, बार बार प्रेरणा महसूस करेगा तो उसका गुण वो क्या कर लेता है? अपना लेता है। मतलब यह लोहा जो है इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा,
नॉर्थ पोल की ओर आएगा तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र में आने से इसके अंदर जो गुण इस चुंबक के अंदर है उसी तरह का गुण यह इसको भरना चाहेगा, तो इसको बार बार क्या करेगा, प्रेरित, एकदम लगातार प्रेरित करता रहेगा, और इस प्रेरित होने से यह भी क्या हो जाएगा, एक न एक दिन प्रेरित हो ही जाना इनको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण कुछ काच उत्पन्न हो जाता है। हो सकता है हेकरे इतना न हो पावे, कुछ कम हो, लेकिन इसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है। तो फट से सामने वाला ध्रुव क्या हो जाता है, साउथ पोल, जो यह ध्रुव है उसका विपरीत यहाँ उत्पन्न होगा साउथ पोल, क्या हो जाए नॉर्थ पोल, ठीक है। और जब यह चुंबकित हो जाता है, ठीक है, तब यह इसको क्या कर लेता है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, फट से इसको क्या करने लगेगा, आकर्षित। तो वही हम लोग कहते हैं कि ये धातुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। किसी भी अन्य चुंबकीय पदार्थ को जो चुंबकित नहीं है, ऐसे पदार्थ को अगर चुंबक आकर्षित करता है तो आकर्षित होने से पहले वो पिंड उससे क्या हो गया रहता है, प्रेरित हो चुका रहता है, ठीक है। और प्रेरित होने के बाद ही ये इसकी ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। कोई कंफ्यूजन, मेरी बात समझे, क्या काम ने कि अगर कोई शक्तिशाली चुंबक हो, उसके उत्तरी ध्रुव के समीप अगर किसी नर्म लोहे को हम रख दें, ठीक है, तो नर्म लोहे को यह क्या करता है, प्रेरित करता है और अपने जैसा गुण इसके अंदर भरने का प्रयास करता है, और यह उससे क्या हो जाता है, प्रेरित होकर के अब उसके जैसा गुण अपना लेता है, ठीक है। यानी यह भी चुंबकित हो जाता है, क्या हो जाता है, चुंबकित। कोई कंफ्यूजन, चुंबकित हो जाने का मतलब क्या है कि चुंबकीय गुण को अपना लेता है, समझ में आया, ठीक। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण, क्या कहते हैं, इसी घटना को क्या कहोगे, चुंबकीय प्रेरण। कोई कंफ्यूजन किसी को, अब देखो चलो, चुंबकीय, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। अब जब इसको फिर हटा दिया जाएगा, इसको क्या करें, हटा दें, तो फिर इसके अंदर से ये चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके करीब आएगा तो फट से इसे प्रेरित होकर के इसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इससे दूर हटेगा, ठीक है, तो फिर वह प्रेरण इसका समाप्त, क्योंकि अब इसको फोर्स करने वाला कौन, अब इसको प्रेरित करने वाला कौन है, कोई नहीं। तो अब ये धीरे धीरे उसका गुण क्या कर देगा, समाप्त, मतलब दूर जाते ही ये चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई कंफ्यूजन, तो इसके समीप आने पर चुंबकीय गुण जो उत्पन्न हो रहा है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, मतलब जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। कोई कंफ्यूजन, चलो लिखो, देखो अगली हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, जैसे अर्थ है, हम लोग विद्युत क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़े ना, विद्युत क्षेत्र क्या होता है जी, क्या देना, खूब पढ़ो तो नहीं, खाली पढ़ो तो नहीं ना, कुछ तैयार ना होके चाहिए, गधों। जैसे कोई आवेश हो तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा अदृश्य क्षेत्र मौजूद होता है जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण या आवेश आता है तो क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब वह क्षेत्र क्या होता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, केवल उसका क्या होता है, अनुभव होता है, ठीक है। उसी तरह पृथ्वी का क्षेत्र है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र दिख रहा है क्या, कि देखो पृथ्वी का क्षेत्र है, ऐसा होता है, केवल इसका क्या होता है, अनुभव होता है। जब इसके क्षेत्र में आ जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब इसके क्षेत्र में आ जाओगे तो विद्युत बल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से प्रत्येक चुंबक या चुंबकित पदार्थ, चुंबकित मतलब जिसके अंदर चुंबकीय गुण आ गया हो, ठीक है। तो प्रत्येक चुंबक या चुंबकित पदार्थ के चारों ओर एक प्रकार का ऐसा अदृश्य क्षेत्र मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें कोई दूसरा जिसमें कोई दूसरा चुंबक या चुंबकीय पदार्थ क्या करता है, चुंबकीय बल का अनुभव करता है। चुंबकीय बल का मतलब या तो चुंबक से आकर्षित होगा नहीं तो प्रतिकर्षित होगा, मान लो दोनों चुंबक होगा तब तो आकर्षित या प्रकर्षण होगा ना, ठीक है। तो क्या होता है, चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, अदृश्य होता है, क्या होता है, अदृश्य होता है, यह दिखाई नहीं देता, इसका केवल क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। कोई कंफ्यूजन, यानी देखो, यानी मान लो यार कोई चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक के चारों ओर अपना इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो मान लो यह चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा दिखाने के लिए, पढ़ने समझने के लिए बस बना रहा है,
ठीक है। जैसे मान लो इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर से क्या होता है, मौजूद रहता है, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर देखो, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर आओगे तो वो इससे क्या होगा, आकर्षित होगा ना, मतलब इसके ओर लेके आओगे तो यह चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। और जब इस क्षेत्र से बाहर रहोगे, दूर रहोगे तो चुंबकीय बल का अनुभव नहीं होगा। तो इस तरह से इसके चारों ओर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र मौजूद होता है जिसमें दूसरा चुंबकीय पदार्थ क्या करता है, चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अच्छा, यह कह लो कि चुंबकीय सुई लेके आओगे तो वह चुंबकीय सुई इसमें क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। चुंबकीय सुई भी चुंबकीय बल का अनुभव करेगी। यानी ऐसे अदृश्य क्षेत्र को ही, चुंबक के चारों ओर ऐसे अदृश्य क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहोगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, देखो ये नहीं है कि ये रेखा खींच दी है तो चुंबकीय क्षेत्र यही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई रेखा का नहीं होता है इसके चारों, ठीक है। चुंबक से लेके अनंत तक, चुंबक से लेके अनंत तक चुंबकीय क्षेत्र विस्तारित होता है। चुंबक से लेके अनंत तक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विस्तारित होता है, मतलब फैला होता है, ठीक है। बशर्ते बस अंतर, बस दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे आप चुंबक से दूर होते जाते हैं, इसके आकर्षण करने की क्षमता यानी इसकी शक्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है और तेजी से घटती जाती है। जैसे जैसे आप चुंबक से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय गुण की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मान लो हम यहाँ रखे हैं, कोई मान लो एक सिक्का ले लो, यहाँ रखो तो बहुत तेजी से खींचता है, तो लगता है कि हाँ इसके क्षेत्र में है। तो हेजा जाओ, अब भी खींचता है, तब भी लगता है कि इसके क्षेत्र में ही है, ठीक है। तो और दूर जाओ तो मान लो कि अभी भी मान लो खींच रहा है तो लगता है कि इसके क्षेत्र में। अब मान लो हेजा जाए तो तनी कम बल लगता है, जितना ही दूर जाते हैं उतना ही कम महसूस होता है ना। तो अब मान लो यहाँ पर आए तो थोड़ा कम महसूस होगा, लेकिन होगा यहाँ भी, ठीक है। इससे बाहर जाए, मान लो यहाँ से तनी और दूर जाए, अब यहाँ पर मान लो इसकी लिमिट है कि यहाँ तक महसूस हो रहा है, इसके बाद थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र इधर भी है, लेकिन बस अंतर यह है कि यहाँ तक ये क्या कर रहा था, तनी खींच ले रहा था, यहाँ पर इतना कम बल लगा रहा है कि हमको महसूस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे और दूर जाएं तो और पता चले कि और भी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसकी क्षमता और कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम नहीं पता चलेगा कि हमको थोड़ा सा भी खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, ठीक है। इसलिए अनंत तक होता है। अंतर केवल ये है कि चुंबक से दूर जाने पर जो उसकी आकर्षण करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे तेजी से क्या होती जाती है, घटती जाती है, हाँ तीव्रता से घटती है। जैसे जैसे दूर जाकर चुंबक की ओर आओगे तो वो आकर्षण शक्ति उसकी क्या करती है, बढ़ेगी। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। इसी घटना को, इसी चीज को हम, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चलो लिखो, सुनो देखो, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। जैसे हम लोग ये तो जान गए ना कि चुंबक के चारों ओर एक प्रकार का अदृश्य क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को, इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, अगर कहीं दिखाना हो कि चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। काल्पनिक रेखा क्यों कहते हैं जी, क्योंकि रेखा होती नहीं है। हम अपने समझने, पढ़ने के लिए, शो करने के लिए उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। तो वो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। अब वो काल्पनिक रेखाएं जो है निष्कोण वक्र बनाती हैं, मतलब वक्र बनाती हैं, चाहे जैसे भी होती हो, ठीक है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करता है। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। अब इसको खींचते कैसे हैं, देखो, जैसे मान लो यह कोई चुंबक है, मान लो यह कोई चुंबक है, ठीक है। इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चुंबकीय बल, अब इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं हम लोगों को खींचना है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि चुंबकीय सुई का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय सुई, कंपास होता है ना, चुंबकीय सुई का सहारा लेते हैं और उस चुंबकीय सुई को इसके इर्द गिर्द लाएंगे तो इसके क्षेत्र में रहेगा। जब चुंबकीय सुई तो वो विक्षेपित होगा ना,
क्योंकि चुंबकीय बल उस पर लगेगा तो वो क्या होगा, विक्षेपित होगा, इधर उधर हिलेगा डुलेगा, चाहे कहीं कहीं मतलब अस्थायी होगा, फिर तनी से आगे बढ़ा तो फिर कुछ घूमेगा, चाहे ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग महसूस होगा। ठीक है, तो चुंबकीय सुई जैसा जैसा निर्देश कर विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय सुई को रखेंगे और रख करके ये देखेंगे कि वो क्या निर्दिष्ट कर रहा है, क्या निर्देश दे रहा है। ठीक है, जो निर्देश दे रहा है उसी को हम मिलाते हुए, उसी पॉइंट को मिलाते हुए खींच देंगे। ठीक है, तो हम इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? करते क्या है देखो, जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई चुंबकीय सुई लाते हैं, पहले यहाँ पर चुंबकीय सुई लाओ। ठीक है, तो हम यह देखते हैं कि चुंबकीय सुई इस तरह का दिया दिखाती है। चुंबकीय सुई यहाँ पर ऐसे होती है। ठीक है, तनी सही से आगे बढ़ो। नॉर्थ पोल है तो इधर कौन सा रहेगा, साउथ पोल है इसका, साउथ पोल को ही ना आकर्षित करेगा, तो साउथ पोल को इधर लेगा, नॉर्थ पोल को इधर करेगा। ठीक है, फिर तनी सा आगे बढ़ो तब पता चलता है कि थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, मतलब यहाँ पर आओ तो लगता है इसे हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ इधर हो जाता है, नॉर्थ तो यहीं रहा, सीधा नॉर्थ इधर चला, ये मतलब इस तरह बन जाता है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ो तो यहाँ पर आने पर इस तरह से निर्देश देता है। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो, इस तरह का दिखता है। दिख रहा है। इस तरह से चलता है। पूरा गैल हो गए, अरे एकदम किसी